हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यू थर्ड ग्रेड वैकेंसी एंड रीट के बारे में। तो दो तरह के स्टूडेंट्स हैं, एक जिनकी रीट क्लियर है, वो जो थर्ड ग्रेड का इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरे वो जो पहली बार रीट देंगे। तो हम इन सभी के सारे सवाल की एग्ज़ाम कब तक होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, कितने पदों पर आएगा, रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड के बारे में कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कितने पदों पर आएगी, कब आएगी, सिलेबस चेंज होगा या नहीं, इन सब के बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसके बाद हम आपको रीट प्री के बारे में बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं थर्ड ग्रेड के बारे में। सबसे पहले वैकेंसी कब तक आ सकती है। सबसे बड़ा सवाल है कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। तो देखो, वैकेंसी आने से पहले होगी रीट, ये आप सबको पता है। सबसे पहले होगी रीट, और रीट का नोटिफिकेशन, सबसे पहले रीट में भी वैकेंसी आने से पहले रीट का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद एग्जाम होगी, एग्जाम के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद थर्ड ग्रेड की संभावना बनेगी कि थर्ड ग्रेड की एग्जाम कब होगी, वैकेंसी कब आएगी, इन सब के बारे में। तो देखो, रीट का नोटिफिकेशन का तो पहले लोग बोल रहे थे जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, लेकिन रीट के नोटिफिकेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। सब लोग ऐसे ही हवा में तीर मार रहे हैं। लेकिन रीट का नोटिफिकेशन कभी भी आए, एग्जाम रीट की बहुत ज़्यादा संभावना है कि जनवरी में होगी। जनवरी 2027 में रीट की एग्जाम होने की पूरी संभावना है कि रीट की एग्जाम तब होगा। अगर रीट की एग्जाम जनवरी 27 में होती है तो पुराने पैटर्न को देखा जाए तो रिजल्ट आने में लगभग 2 से 3 महीने लगेंगे। तो रिजल्ट मार्च या अप्रैल में आ सकता है आपका। और मार्च अप्रैल में जब रीट का रिजल्ट आएगा तो रीट के रिजल्ट के बाद ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के आने की पूरी संभावना बनेगी। तो रीट का एग्ज़ाम जनवरी के आसपास का अनुमान है, जनवरी या दिसंबर का, और रिजल्ट मार्च अप्रैल के समथिंग में आएगा। तो थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन जो है वो जो रीट के रिजल्ट के बाद ही आएगा। तो ये मान लो कि रीट का रिजल्ट आने के बाद जब भी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आएगा तो लगभग 6 महीने बाद ये एग्ज़ाम को देंगे, इतना टाइम लगभग ये देंगे। तो एग्ज़ाम तो थर्ड ग्रेड की देखो अक्टूबर 2027 में होने की पूरी संभावना है। अक्टूबर का मतलब अक्टूबर नहीं है, आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन इससे पहले तो बहुत कम संभावना है कि होगी, क्योंकि अभी रीट ही नहीं हुई, रीट का नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही रीट की एग्ज़ाम होगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो लगता नहीं है कि उससे पहले हो पाएगी। तो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम अक्टूबर 2027 तक होगी, और नोटिफिकेशन लगभग इसका अप्रैल या मई में आएगा। तो ये तो थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम की बात हो गई। तो उसके बाद क्वेश्चन आता है कि थर्ड ग्रेड का कितने पदों पर आएगी। लेकिन थर्ड ग्रेड कितने भी पदों पे आए, लेकिन आप अभी देखो कि थर्ड ग्रेड की वैकेंट एग्जाम लगभग अक्टूबर 2027 या फिर लास्ट 2027 में होने की पूरी संभावना है। तो लगभग देखा जाए तो आपके पास 1 साल का टाइम है। तो आपको अभी से सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि पहले रीट होगी तो काफ़ी समय है, तो रीट होने के बाद पढ़ लेंगे, या फिर अभी तो रीट की एग्ज़ाम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपकी रीट क्लियर है तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि जब आपको रीट को ही देख के पढ़ना है तो फिर आपका रीट पहले करने का फ़ायदा ही क्या हुआ। फिर तो रीट इस साल जो पास करेंगे वो भी पढ़ेंगे, पहले वाले भी पढ़ेंगे, फिर तो सब बराबर हो जाएंगे। तो आपको पहले ही जागना पड़ेगा, पहले से ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप सिलेबस को कंप्लीट करो। सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद जब जब भी थर्ड ग्रेड का नोटिफिकेशन आए, वैकेंसी आए, तो उसके बाद सिर्फ आपका काम होना चाहिए रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट का। तब जाके फाइनल सिलेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब बात करते हैं कि वैकेंसी कितने पदों पर आएगी। तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि कोई 40,000 बता रहा है, कोई 35,000 बता रहा है, कोई 50,000 बता रहा है, कोई 45,000 बता रहा है कितने पदों पर आएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी इतनी नहीं आएगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जो पिछली बार भी कह रहे थे कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी डीपीसी होने के बाद 40,000 आ जाएगी, 35,000 आ जाएगी, 30,000 आ जाएगी, 100% आएगी। कुछ तो ये भी कहने लगे एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी, ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और आगे भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि रीट की वैकेंसी इतने पदों पर कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि अभी आपने देखा होगा तो सारे जो टेलीग्राम ग्रुप के चैनल हैं टेलीग्राम पे, उनमें एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है जो स्टाफिंग पैटर्न वाला लेटर है। जो तो आपने उसमें देखा होगा कि उसमें थर्ड ग्रेड के लेवल 1 और लेवल 2 जो है उनकी नवीन आवश्यक पद संख्या है, उसके आगे 0 लगा हुआ है। इसका मतलब है कि थर्ड ग्रेड में नए पद की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी जो पद भरे हुए हैं
सारे इसका मतलब है कि न्यू वैकेंसी पूरी तरह से डीपीसी पर डिपेंड है। जब भी डीपीसी होगी तो ही थर्ड ग्रेड की वैकेंसी के आने की संभावना बनेगी। और गवर्नमेंट डीपीसी की लगभग सारी तैयारियां अपने लेवल पे कर चुकी है, लेकिन आपको पता है कि डीपीसी का मामला भी कोर्ट में है। तो जैसे कोर्ट से क्लियर होगा, कोर्ट से क्लियर होने के बाद होगा, आप मैक्सिमम मान लो कि 30,000 के समथिंग में वैकेंसी आएगी। तो आप ये भ्रम में बिल्कुल मत रहो कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी, लेकिन 30,000 की वैकेंसी कोई छोटी नहीं होती। 30,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी है, क्योंकि जिन्होंने पिछली बार तैयारी की है उनको पता है कि 30,000 की वैकेंसी बहुत बड़ी होती है। तो अपनी तैयारी को उसी हिसाब से प्रिपेयर रखो। तो कितने पदों पर आएगी ये मैंने आपको बता दिया, 25 से 30,000। और मैं आपको एक अनुमान भी बता देता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज थर्ड ग्रेड लेवल 2 के अंदर कितने पदों पर वैकेंसी आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो साइंस मैथ के अंदर 5 से 6,000 पदों पर, ये डीपीसी होने के बाद की प्रक्रिया पूरी। साइंस में 5 से 6,000 पदों पर वैकेंसी आएगी। इंग्लिश में 2500 के आसपास, 2500, 2300, 2600 भी हो सकते हैं, लेकिन 100-200 हर एक जगह कम ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अनुमान दे रहा हूँ। इंग्लिश में 2500, हिंदी में 3500, एसएसटी में भी 3500 और संस्कृत में 2500 से 2000 के समथिंग पदों के आने की पूरी संभावना है। ये सिर्फ एक अनुमान है ताकि आप आपकी तैयारी को जारी रख पाओ। आप काफ़ी लोग कंफ्यूज हो कि कितनी वैकेंसी आएगी, क्या होगा इन सब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो क्या सिलेबस चेंज होगा या नहीं थर्ड ग्रेड का? तो थर्ड ग्रेड के सिलेबस का देखो ऐसा है कि थर्ड ग्रेड का सिलेबस चेंज होने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। अब पूरी संभावना में थर्ड ग्रेड में नहीं है कि सिलेबस में से कुछ कम होगा, कम कुछ भी नहीं होगा, सिलेबस में ऐड होगा। और ऐड क्या होगा मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे अभी आपने देखा होगा कि सीईटी के दोनों ग्रेजुएशन प्लस 10+2 दोनों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, और नोटिफिकेशन में सिलेबस आया था। तो सिलेबस में आपने देखा होगा कि उनमें टॉपिक ऐड किए गए हैं। तो वही जो सारे टॉपिक है, लगभग सारे तो नहीं, लेकिन 2-3 टॉपिक जो है वो थर्ड ग्रेड के सिलेबस में जोड़े जाने की पूरी संभावना है। जैसे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला हो गया, जन स्वास्थ्य वाला हो गया, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के प्रावधान हो गए, नैतिक कर्तव्य हो गए। ये सब थर्ड ग्रेड के सिलेबस में जोड़े जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा कि थर्ड ग्रेड में आईसीटी का पार्ट है, उसमें एआई, साइबर क्राइम, ये सब जोड़े जा सकते हैं। तो सिलेबस के बारे में और हम अलग से वीडियो में जान लेंगे। लेकिन सिलेबस का अगर आपका क्वेश्चन है कि सिलेबस चेंज होगा या नहीं, तो चेंज में कुछ घटेगा नहीं, पढ़ने की पूरी संभावना है। जो ये मैंने बताया, ये सारे टॉपिक बढ़ने की संभावना है। तो अब हम बात करते हैं न्यू रेट के बारे में। न्यू रेट से पहले मैं आपको डीपीसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि डीपीसी गवर्नमेंट अपने लेवल पे पूरी तैयारी कर चुकी है। बस कोर्ट से जैसे ही मामला फ्री होता है, कोर्ट से होने के बाद अगले 2-3 महीने में कोर्ट से फ्री होने के बाद अगले 2-3 महीने में डीपीसी कर दी जाएगी, और डीपीसी होने के बाद ही एग्जैक्ट पता चलेगा कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी कब आएगी, कितने पदों पर आएगी, ये सब के बारे में। तो अब हम बात करते हैं रीट के बारे में। जो स्टूडेंट पहली बार रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में। तो रीट का नोटिफिकेशन का तो देखो मैंने आपको बता ही दिया कि नोटिफिकेशन का कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम जनवरी 2027 में होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जनवरी और या दिसंबर में। और रिजल्ट मार्च या अप्रैल के समथिंग आने की पूरी संभावना है। फिर रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा जब एग्जाम लग जाएगी। तो अभी की रीट की तैयारी कैसे करें? जो न्यू स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, कोई कोर्स ले रहा है, कोई सोच रहा है क्या करूँ क्या करूँ, काफ़ी लोग कंफ्यूज है। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो रीट कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। रीट को आप नॉर्मल तरीके से पढ़ोगे तो भी आप आसानी से क्लियर कर लोगे इसको। तो मेरी तरफ से सलाह आपको रीट के लिए यही है कि आप रीट के लिए रीट की तैयारी नहीं करें, आप थर्ड ग्रेड की तैयारी करें। जैसे कोई कोर्स ले रहा है, कोई रीट का कोर्स लेगा, रीट के कोर्स आपको पता है बड़ी बड़ी कोचिंगों में 600-800 घंटे के कोर्स चलते हैं। उनको आप कब तक पूरा करोगे? उनके नोट्स बनाओगे, उनको लिखोगे, याद करोगे, कितना टाइम वेस्ट होगा आपका। इससे बेहतर कि आप थर्ड ग्रेड का कोर्स परचेज करो। जिसको सेल्फ स्टडी करनी है वो थर्ड ग्रेड की करो। क्योंकि मैं साइंस मैथ से हूँ, तो मैं साइंस मैथ के बारे में आपको बता सकता हूँ कि साइंस मैथ में रीट प्लस थर्ड ग्रेड में बहुत सारे टॉपिक कॉमन है। और कॉमन है उनमें मैं आपको बताऊं, जैसे साइंस मैथ में मैथ के अंदर अंक गणित कॉमन है, 2D 3D कॉमन है, ज्योमेट्री कॉमन है, सांख्यिकी है, प्रायिकता है मैथ के अंदर। और भी मैं आपको बताऊं तो वर्गमूल है, घनमूल है, संख्या है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कॉमन है। ये सिर्फ मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया है। साइंस के अंदर बात करो तो साइंस में बल है, गति है, प्रकाश है, ध्वनि है, विद्युत है,
ऊष्मा गतिकी है, आदि बहुत सारे टॉपिक है साइंस के अंदर है, रोग वगैरह, ये सारे टॉपिक जो है वो रीट में भी है प्लस थर्ड ग्रेड में। तो आप अभी से इनको थर्ड ग्रेड के कोर्स से या फिर थर्ड ग्रेड के हिसाब से प्रिपेयर करो अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, क्योंकि इनको आप अभी क्लियर कर लोगे तो आपका थर्ड ग्रेड का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आधे से ज़्यादा। तो जो रीट प्लस थर्ड ग्रेड का जो कॉमन पार्ट है उसको आप पहले करो। जैसे आप अभी पढ़ रहे हो तो आधे टाइम में आप ओनली रीट का पढ़ो, आधे टाइम में ओनली रीट, और आधा जो भी टाइम बचता है उसमें आप रीट प्लस थर्ड ग्रेड का पढ़ो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। और नोटिफिकेशन आने के बाद, एग्जाम डेट फिक्स होने के बाद, आप आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी है, कितना सिलेबस कवर हो गया। अगर आपका रीट का सिलेबस कवर हो जाता है तो आप आसानी से थर्ड ग्रेड की तैयारी करो, साथ में रीट के मॉक वगैरह देते रहो। अगर आपका क्लियर नहीं होता है तो आप पूरा टाइम फिर रीट पे स्विच कर सकते हो। लेकिन आप खुद एक चीज़, अभी जैसे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले, बड़े बड़े टीचर है, वो समझा रहे कि नहीं रीट का कोर्स लो, रीट का कोर्स लो, अभी रीट की करो, रीट क्लियर नहीं होगी तो क्या मतलब है, यही बोल। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अगर आप रीट क्लियर कर भी लोगे और अगर एग्जाम में थर्ड ग्रेड के में सिर्फ 6 महीने मिलते हैं तो आप वो रीट को क्लियर करके क्या कर लोगे, तब भी आपको नौकरी नहीं मिलनी। तो इससे बेहतर है कि आप रीट प्लस थर्ड ग्रेड दोनों को, अभी टाइम है, अभी देखो आने को तो रीट का नोटिफिकेशन हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 2 महीने भी ना आए, पता किसी को नहीं है। लेकिन अभी जब तक नहीं आता तब तक आप दोनों जो कॉमन है उनको तो पहले प्रिपेयर करो, और जो ओनली रीट वाले हैं उनको जैसा मैंने बताया आधे टाइम में क्लियर करो। अब रीट में भी आपको पता है कि 5 पार्ट में होती है। पहले जो बाल विकास वाला पार्ट होता है 30 क्वेश्चन उसके, 30 लैंग्वेज 1 के, 30 लैंग्वेज 2 के, और 60 फिर सब्जेक्ट के। इसमें टीचिंग मेथड भी सब्जेक्ट के साथ में, और बाल विकास में भी टीचिंग मेथड है। तो आपको ये देखना है कि जैसे अब जैसे इनमें आपको लैंग्वेज फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक में आपको हिंदी चूज करनी है, एक में से तो हिंदी लेनी है। और हिंदी के लिए सबसे बेस्ट है RBSC बोर्ड की 9 से 12 वाली बुक। इस बुक से बेस्ट कुछ नहीं है हिंदी के लिए, और इसमें से क्वेश्चन बनते रीट के, तो आप ये बुक को पढ़ लो। इसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची और जो भी टॉपिक है आपके व्याकरण में वो सारे जो आपके सिलेबस में वो सब इसमें से क्लियर कर लो। और लैंग्वेज 2 आप आपकी लैंग्वेज 2 या फर्स्ट जिसमें में आप हिंदी लेते हो, उसके अलावा जो एक और लैंग्वेज बचती है उसमें आप आपकी सुविधा के अनुसार लो। जो आपको लगता है, किसी को लगता है कि मेरे लिए संस्कृत बेस्ट है, किसी को लगता है कि इंग्लिश बेस्ट है, तो आप आपके स्वविवेक से ये निर्णय लें। प्लस सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट से हो आप अपने सब्जेक्ट को ज़रूर क्लियर करो, सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना ही है। और अब इसमें मेरे हिसाब से रीट में इतना कोई बड़ा वो नहीं है रीट क्लियर करने के लिए कि आप बहुत ज़्यादा 12-12 घंटे पढ़ो या 10-10 घंटे पढ़ो। रीट के लिए आप सिर्फ इतना सा कर लो कि आप एक तो हिंदी को क्लियर कर लो, हिंदी के बाद आप आपके सब्जेक्ट को क्लियर कर लो, और ये बाल विकास वाला पार्ट कर लो। सेकंड लैंग्वेज को आप बहुत ज़्यादा मत पढ़ो। जो अगर आपको पता है कि अगर आपसे नहीं हो रही तो आप इंग्लिश किसी को पता है कि मेरे पे नहीं आती तो उसको इतना ही पढ़ो ना, उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट मत करो, आप इनको ही क्लियर कर लो। क्योंकि रीट में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। रीट में आपको 150 में से 150 तो वैसे भी अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप हिंदी को अच्छा कर लेते हो, हिंदी में आप 20 से 25 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपके हिंदी में काफ़ी एडवांटेज मिल जाएगा। फिर सब्जेक्ट को तो आपको अच्छा करना ही है, क्योंकि सब्जेक्ट में आप अच्छा नहीं करोगे तो आप रीड क्लियर करोगे क्या कर लोगे, आपका थर्ड ग्रेड नहीं होगा। और बाल विकास वाला पार्ट है ये भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इन इन जो सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इसके, 30 क्वेश्चन इनके, ये 120 क्वेश्चन में तो जितना ज़्यादा आप क्लियर कर सकते हो उतना ज़्यादा करो, क्योंकि इनसे आपका काफ़ी कंप्लीट हो जाएगा। और आपको कोर्स वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप जो 1-1 2-2 घंटे यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर है जो रीट के बारे में पढ़ा रहे हैं। और आप मेन तैयारी आप थर्ड ग्रेड को करो, क्योंकि अगर आप रीट क्लियर कर भी लोगे, अगर आप थर्ड ग्रेड क्लियर नहीं करोगे तो आपका कोई मतलब नहीं है रीट क्लियर करने का। ये चीज़ आपको बाद में रियलाइज होगी। इसलिए सबसे बेस्ट है आप रीट को तो साथ साथ में क्लियर करो ही, साथ साथ में थर्ड ग्रेड का सिलेबस भी कंप्लीट करो। तो ये थे मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताया। और वैकेंसी का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया, वैकेंसी 25 से 30 हज़ार आएगी। और इस बार ये और बता देता हूँ लेवल 1 और लेवल 2 के बारे में। इस बार जितनी भी वैकेंसी आएगी, जितने भी टोटल पद आएंगे उसमें लेवल 1 के 1/3 पद आएंगे। जैसे मान के चलो अगर 30,000 वैकेंसी आती है तो लेवल 1 की 10,000 आएगी, लेवल 2 की 20 आएगी। मतलब इस बार लेवल 2 की वैकेंसी ज़्यादा आएगी, लेवल 1 की कम आएगी। अगर आपके मान के चलो 27,000 वैकेंसी आती है तो लेवल 1 की जो आएगी वो आएगी 9,000, और लेवल 2 की आएगी 18,000।
तो आप समझ गए होंगे लेवल 1 की वैकेंसी इस बार कम आने की संभावना है, क्योंकि डीपीसी जो होगी तो वो लेवल 2 वालों की होगी, इसलिए लेवल 1 की संभावना कम है, लेवल 2 के पदों की ज़्यादा है। तो ठीक है दोस्तों, अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे और वीडियो में थर्ड ग्रेड और रेट से रिलेटेड जानकारी लेकर आता रहूँगा। आज मेरी पहली वीडियो यूट्यूब पर, तो हो सकता है कि आपको कम समझ आया हो, पर आगे मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। और आप भी रेट प्लस थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो जुड़े रहो हमारे साथ, और आपके जो प्रश्न है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।